मुझे लगा कि इस बात के लिए ये सही समय है और अब मुझे आप लोगों का जवाब देने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले से मेरे सामने आ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करूं आप लोगों के सामने। चलिए स्टार्ट करती हूं। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं प्रियंका। आज मैं व्लॉग लेके नहीं आ रही हूँ, मैं व्लॉगर हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ। मेरे सारे व्लॉग पे जो व्यूज़ हैं वो बड़े ही अच्छे हैं, सच में बड़े अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि मैं सिर्फ अपनी नॉर्मल लाइफ लोगों को दिखाती हूँ, जो मैं अपने नॉर्मल लाइफ में करती हूँ, जहाँ भी आती जाती हूँ, जो भी है। तो आजकल के बिज़ी लाइफ में से लोग समय निकाल के आके देखते हैं, कमेंट्स करते हैं कुछ लोग, सच में काबिले तारीफ़ है। और मैं कई शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, और शायद शुक्रिया अदा करना बहुत छोटा सा वर्ड भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो थैंक यू दिल से। दूसरे शब्दों में बोलूं तो यस ऑफ कोर्स व्यूज़ मेरे कम आते हैं, मेरे लिए अच्छे हैं, बट आप लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना हर यूट्यूबर की, वो होनी चाहिए इज़्ज़त। क्योंकि इज़्ज़त अगर एक बार उछल जाती है ना, तो आप लाख कोशिश कीजिए फिर वो चीज़ नहीं रह जाती। पैसा कम ज़्यादा डज़न्ट मैटर। कम रहेगा तो भी आप जी खा लेंगे, ज़्यादा रहेगा तो भी। कम रहेगा तो ज़रूरतें पूरी होंगी, ज़्यादा होगा तो थोड़ा लाइफ लग्जरी हो जाएगी, बस इतना ही होगा। बट खाना है आपको आटे की रोटी और सब्जियां, सोना चांदी नहीं खाएंगे। पैसा ज़्यादा होगा तो आप खुद के कार से, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, मुझे तो नाम भी इतना नहीं पता, उससे घूमेंगे। और अगर पैसा कम होगा तो हो सकता है कि ई रिक्शा से घूमें। मैं एक ब्लॉग शेयर करूँगी कल, उसमें मैं पैदल आ रही हूँ पैसा बचाने के लिए, मेरी तरह पैदल भी आएंगे। बहुत सारे तरीके हैं। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि पैसा ज़्यादा है तो थोड़ा लाइफ लग्जरी होगी, पैसा कम है तो थोड़ा लग्जरियस कम होगी। लेकिन यह सुकून की रोटी तो है ही है। और वो कहाँ से आती है? फैमिली के सपोर्ट, प्यार, अपनेपन से। एक चीज़ है जो आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो ये है कि पैसे वालों को ना लोग भगवान बना देते हैं। आप बताइए, जो लोग भी अमीर हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी, आप लोगों को ऐसे पैसे लुटाते हैं कि ये लीजिए, ऐश कीजिए, आप मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे तो नहीं देता भाई कोई, मुझे कोई नहीं देता। मेरे सब रिश्तेदार ठीक ठाक हैं। अभी की बात नहीं है, अभी तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। जब मुझे नीड थी, जब मुझे सच में सपोर्ट चाहिए था, तो मुझे तो नहीं मिला। आपको देते हैं क्या? तो लाइफ में जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना, वो ये है व्यवहार। कृष्ण और सुदामा ना अमीर नहीं थे दोनों, एक अमीर था एक गरीब था, पर दोस्ती कितनी अच्छी निभ गई ना। अभी जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, आप लोगों को सचिन मनीषा का मैं नाम भी ले लेती हूँ, कहीं हालांकि मैंने सोचा नहीं था मैं नाम लूँगी। और चैनल पे तो एकदम भर भर के व्यूज़ हैं उनके। उसके अलावा बात करूँ तो और भी ब्लॉगर हैं, बहुत सारे ब्लॉगरों की फैमिली इशूज़, फैमिली ड्रामा जो भी कह लीजिए, वो वाईटी पे आ चुका है। क्या वो फेस कर पाते हैं फिर आगे चल के? वो वीडियोस जो उन्होंने पब्लिक की है, पब्लिक ने देखी है, पब्लिक ने उनके परिवार का देखा है, सारी चीज़ें, क्या वो फेस कर पाएंगे? वो चीज़ें फिर आगे फेस कर पाते हैं या कर पाएंगे? और भी ब्लॉगर को देखा है मैंने, जैसे डॉक्टर प्रियंका ऑफिशियल है, इस समय प्रयागराज में है। प्रयागराज मेरा मायका है, मेरे नाम की हैं, गोरखपुर की हैं, मैं भी आज़मगढ़ की हूँ। मुझे काफ़ी वो अपने जैसी लगती हैं। मैंने एक दो बार कमेंट्स भी किया है उनके, उस पर बात भी मेरी एक दो बार हुई है। मतलब उनके तरफ से ऐसे कोई बात नहीं हुई है, मतलब हाँ रिप्लाई उनका आया मेरे कमेंट्स पे, इतना ही है।
उसके अलावा मैं बात करूँ जेसिका, जिनके ब्लॉग्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। इसके अलावा मैं बात करूँ ब्लॉग में तो राहुल मम्मी के ब्लॉग अच्छे लगते हैं। मम्मी को तो उन्हें फ़र्स्ट टाइम पे फेसबुक की रील देखी थी, तब भी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे तब पता नहीं था कि ये ब्लॉगर हैं, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं थी, ब्लॉगिंग नहीं करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं कहने आई थी वो ये है कि व्यूज़ कम आए डज़न्ट मैटर, बट फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी एंड उसकी इज्जत भी। और मैंने पहले भी ये चीज़ें कही हैं, अगेन कह रही हूँ, मुझे कभी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑफ कोर्स आई विल शेयर, और या फिर मैं दूसरे वे में शेयर कर सकती हूँ आपको इंस्पायर करने के लिए, बट इस तरीके से तो नहीं, ऐसे वर्स्ट तरीके से तो कभी नहीं, नेवर। यार मेरा अभी मैं 32 इयर्स की हूँ, तब तो मैं ब्लॉगर नहीं थी, जी खाई तो आगे भी जी खा लूँगी, पर एटलीस्ट फैमिली फ्रेंड रिलेटिव सबसे नज़रें तो मिला पाऊँगी। सबके ऐसे कॉल्स तो नहीं आएंगे कि हाँ ये हो गया वो हो गया। अभी क्या बोलेंगे व्यूज़, हाँ भाई आते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें, जो अपना बेस्ट है देते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, बस वो तो चल जाएगा। लेकिन अगर कुछ मैं ऐसा शेयर कर दूँ जिसपे भर भर के व्यूज़ आए, लेकिन वो मैं ही जवाब देने में कंफर्टेबल नहीं रहूँ, तो वो तो अच्छा नहीं है ना। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कम व्यूज़ से। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, देखिए जो चीज़ें हुई हैं होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरीके से चीज़ें आनी भी नहीं चाहिए, इतने वर्स्ट तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि जो चीज़ भी होगा वो ऑफलाइन ही होगा, और इससे बस जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनके मतलब मान सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए वीडियो का एंड करती हूँ। होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाय।